थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्लास में जो हम बोलेंगे उसको सुनना है और समझना है। एक एक बात समझ में आ रही है। आज की क्लास है बहुत इम्पोर्टेंट, यानी मैथमेटिक्स गणित द्विघात समीकरण। इसको बताने से पहले कुछ चिन्ह बताना चाहेंगे हम भैया। देखो सबसे पहले ये हम लिख दिए बड़ा लिख दिए, और ये हम लिख दिए भैया छोटा। बचपन में आप लोग पढ़े होंगे, जने बड़ा है उन्हें भैया मुंह हो जाता है खुला। क्या बात समझ में? क्योंकि आज के लाइट बंद कर दिए, लाइट की क्या आवश्यकता है, बस आप चालू रखिए भैया। उसको छेड़छाड़ करते हैं तभी तो पड़ जाता है। आप बस उसको देखिए, वैसे चालू रखिएगा, सब बढ़िया हो जाएगा। कभी कभी उसमें बमबारी आता है तो धुंधलापन आ जाता हो, उस पर छेड़छाड़ मत करिएगा। बहुत बढ़िया से देखिएगा और समझिएगा, ठीक है ना। तो जने बड़ा है वो हो गए मुंह खुला, और छोटा है उन्हें मुंह बंद। बड़ा कैसे हुआ, इन्हें देखिएगा ना तो दो बिंदु नजर पड़ेंगे, दो बिंदु है कि नहीं है, और इधर भैया एक बिंदु। ऐसे भी समझिए, बचपन में आपने पढ़ा होगा 8 बड़ा है, किससे बड़ा है भैया? 0 से बड़ा है। खाली माइंड में ये बात रखिए कि अभी हमने बताया बड़ा के लिए, ठीक है, बड़ा के लिए। चलिए अगर मान ले कि हमें -1 आ गया, क्या आ गया भैया? -1 और ये 0 है, तो 0 बड़ा होगा, माइनस छोटा होगा। माइनस में कितना बड़ा संख्या आ जाए ना, माइनस में जैसे मान लिया जाए हमने यहाँ 100 लिख दिया माइनस में, और इधर लिख दिया 0, तो भैया कने मुंह खोलोगे? 0 दने खोलोगे ना, क्योंकि 0 बड़ा है, -100 बड़ा नहीं। तो अभी हम आप लोग को बड़ा और छोटा की बात बता दिए, क्योंकि आगे भैया काम आएगा बड़ा छोटा। चलिए शुरू करें। द्विघात समीकरण का आज विवेचक सीखने वाले हैं। ये क्या होता है सर? विवेचक को डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, और एकदम मान लो एग्जाम में आएगा ही आएगा, क्योंकि भैया यही सब सब्जेक्टिव बनता है, 100% आएगा। डिस्क्रिमिनेंट को हम डी से सूचित करते हैं, तो विवेचक ज्ञात करने का फार्मूला बन गया d बराबर b² - 4s। बस इतने बोलना है। d बराबर, आज एक नया फार्मूला है, d बराबर b² - 4s। तीसरा दिन की क्लास में आज द्विघात समीकरण से सभी नियम समाप्त हो। तो इस सूत्र को हम कब लगाएंगे सर? इस सूत्र को लगाएंगे जब भैया हमसे क्वेश्चन कहा जाए ना विवेचक ज्ञान, तब लगाएंगे। कल क्या सीख रहे थे? कल सीख रहे थे हम लोग मूल ज्ञात कर रहे थे। क्या ज्ञात कर रहे थे? मूल ज्ञात कर रहे थे। आज विवेचक ज्ञात कर रहे हैं। तो d बराबर सूत्र याद हो गया, b² - 4s। इसको हम यहाँ पे आएंगे तब बताएंगे, अभी नियम समझिए। द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति, आज हम लोग मूल की प्रकृति के बारे में बात करेंगे। ये नहीं कि मूल ज्ञात करेंगे, नहीं। कौन वास्तविक होगा, कौन वास्तविक नहीं होगा, कौन बराबर होगा, कौन बराबर नहीं। द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0। ये क्या है भैया? व्यापक रूप है। याद है ना, बताए थे द्विघात समीकरण के व्यापक रूप x² + bx + c बराबर 0 होता है। वास्तविक मूल होने के लिए 3 शर्त है। वास्तविक मूल होने के लिए 3 शर्त। किसी का वास्तविक होगा, किसी का वास्तविक नहीं होगा, तो 3 नियम के अनुसार बनेंगे। कैसे? यानी हमको कोई क्वेश्चन माइनस में आ जाए तब क्या होगा? जैसे देखिए 8 है, 8 0 से बड़ा है, -1 छोटा है और 0 बड़ा है। कब होगा यार?
सर कंडीशन 1 पहला शर्त है। सर फोन आ रहा है। रहने दीजिए, फोन आने दीजिए। बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसको कट कर दीजिए, काट दीजिए। बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। देखिए कंडीशन क्या है भैया, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, मतलब इधर 0 है तो इधर भी क्या आना चाहिए भैया, 0 ही आना चाहिए, तभी ना होगा LHS और RHS बराबर के चिन्ह है ना। यानी इसका मतलब जब हम हल करेंगे 0 आ जाए ना, तो मूल की प्रकृति हमें लिखना पड़ता है वास्तविक और बराबर। किसी भी द्विघात, जैसे मान लो ये द्विघात समीकरण है और इसका मूल वास्तविक कब होंगे, समान कब होंगे, जब इतना बराबर 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होगा। हम किसी समीकरण का मूल ज्ञात करेंगे और बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होगा, तो हम प्राकृतिक में क्या लिखेंगे, वास्तविक और बराबर लिखेंगे, वास्तविक और बराबर लिखेंगे। जब 0 आ जाए तब वास्तविक और बराबर। लेकिन हम इतने का हम d कह सकते हैं। यहाँ देखें ना आप लोग, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या है, d है ना। बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम क्या कहते हैं, d कहते हैं। अच्छा इतना का मान हमने क्या लिख दिया, d लिख दिया भैया, और इधर क्या है 0। मतलब किसी भी सवाल को हल करें और d का मान क्या आ जाए, 0 आ जाए, केवल 0 आ जाए, तभी हम कह सकते हैं वास्तविक और बराबर। लेकिन मूल का नाम कहा जाए ना, तो दोनों के दोनों मूल बराबर होगा। जितना इसका मान है उतने मान इसका होगा, माइनस b/2 है माइनस b/2, ठीक है ना। आगे समझ में आएगा। अभी देखो भैया, कॉपी बंद रखो, ध्यान यहाँ रखोगे सब समझ में आएगा, इधर उधर ध्यान बढ़ जाएगा। पहला शर्त में क्या समझे, पहला शर्त में ये समझे भैया कि अगर d का मान 0 हो तब मूल की प्राकृतिक वास्तविक और बराबर की जगह पर आप समान लिख सकते हो, समान माने बराबर एक जैसा। दूसरा कंडीशन, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बताइए ये वाला मुंह इन्हें खुलल है तो क्या कहिएगा भैया, अभी तो बताए कि बड़ा कहोगे, बताए थे ना कि जने मुंह खुला, ये बड़ा है, कितना से बड़ा है भैया, 0 से बड़ा है, 0 नहीं है, मतलब 0 से बड़ा 1 2 3 4 5 100 200 यही सब न है। 0 से बड़ा कहने का मतलब 1 2 3 4 5 प्लस में जैसे हमने बताया 8 आ जाएगा आपको, तो कन्ने मुंह खोलो, इधर 8 देने, तो इसका मतलब बड़ा और 0 छोटा हुआ ना। तो मूल की प्राकृतिक होंगे भैया क्या, वास्तविक और असमान, बराबर नहीं है। यानी बराबर कब होगा, जब 0 आ जाएगा तब ही बराबर। अच्छा इतने का मान हम d लिखे हैं ना, सूत्र में इतने बराबर क्या है d, तो इतना बराबर d, तब कौन बड़ा होगा, d बड़ा है, यानी d का मान 2 4 5 6, मतलब माइनस में नहीं हो, 0 नहीं हो, कोई नंबर आ जाए तेने मुंह खुला हो जाएगा और 0 छोटा हो जाएगा, तब मूल के नाम, तब यही द्विघात सूत्र आ जाता है। याद है द्विघात सूत्र कल पढ़े थे, माइनस b प्लस माइनस बी स्क्वायर है ना माइनस 4ac/2, ये होता है मूल का नाम। और प्राकृतिक में वास्तविक है लेकिन असमान माने बराबर नहीं है, बराबर कब होगा, 0 में। तीसरा कंडीशन बी स्क्वायर माइनस 4ac, भैया इधर छोटा हो गया, अब कौन बड़ा होगा, 0 बड़ा हो गया। कब 0 बड़ा होगा, जब माइनस में माना जाए, माइनस में, जैसे हमको -1 आ जाएगा मान लो, तो हम मुंह करने खोलेंगे
जीरो दर खोलेंगे, और जब जीरो बड़ा होगा ना तो समझिए कि इन्हें माइनस में ही मान आवेगा, और जब माइनस में आ गया ना तो मूल की प्रकृति वास्तविक नहीं होगा, यानी माइनस वाला वास्तविक संख्या नहीं होते, वो काल्पनिक संख्या होते हैं, आभासी संख्या होते हैं। अच्छा, कितने बराबर हमने क्या लिख दिया भैया, डी लिख दिया, तो डी छोटा है और जीरो बड़ा है, तो मूल का नाम वास्तविक नहीं है। यहाँ तक नियम समझ में आ गया सबको। अब क्वेश्चन आया, ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन रहेंगे 1 नंबर में और 2 नंबर। चलिए भैया इस क्वेश्चन को हल कर लेते हैं, आराम से समझना। क्या कह रहा है, समीकरण 5x² - 4x + 2 = 0 के लिए विवेचक, विवेचक मतलब d ज्ञात करें। तो d ज्ञात करना है ना, कुछ नहीं करना, थोड़ा सा काम करना है। सबसे पहले हम सॉल्व लिखें और हमको x² का गुणांक 5, तो भैया x² का गुणांक 5 है तो हमें a का मान मिलेगा, a का मान मिलेगा, क्योंकि पता है व्यापक रूप में हमने क्या बताया था, x² का गुणांक क्या है भैया, a है, तो यहाँ से आ जाओ, यहाँ से आ जाओ भैया, a का मान 5 हो गया, a का मान क्या हो गया, 5 हो गया। आगे देखिए, x का गुणांक -4 है, तो भैया ये हुआ आपका b का मान हुआ, क्या हुआ, -4 हुआ, b बराबर -4। अक्षर पद 2 है, तो भैया c का मान मिल गया हमको, 2 मिल गया, c का मान, कॉमा देके c का मान। बताइए यहाँ तक किसी को दिक्कत है नहीं ना, आगे से। अब हम बात करें भैया क्या निकालना है, विवेचक निकालने का सूत्र देखिए, यहाँ से हम लिख देते हैं सूत्र, है ना, क्या लिख देते हैं भैया, सूत्र लिख देते हैं। सूत्र विवेचक को किससे सूचित करते हैं, d से, d बराबर b² - 4ac। इतनी बातें समझ में, आगे चलते हैं, बहुत बढ़िया से समझ में आएगा, और यहाँ पे एक एक सवाल को अच्छे से बताया जाता है, ठीक है ना। चलिए, तो भैया b का मान हम क्या लिखें, -4 के स्क्वायर लिखें, b का मान -4 -4, a का मान 5, c का मान 2 हो गया। अब हम बात करें कि भैया -4 के स्क्वायर 16, -4 के स्क्वायर 16, 4 चौके, अच्छा सर माइनस है, उसका चिंता काहे कर रहे हैं भैया, -4 गुने -4 ऐसे कर दिए, ठीक है। माइनस ये सब गुना में होता है भैया, 4 × 5 = 20, 20 दूनी 40, और ये माइनस से माइनस कट गया, तो आप डायरेक्ट कर सकते थे, 16 कर सकते थे, 16 कर सकते थे, तो 4 चौके 16 - 40। अब देखिए, तो भैया 40 में से 16 घटाएंगे तो बचेगा माइनस में, क्योंकि बड़ा है ना और ये छोटा है, तो हमें बचेगा माइनस कितना, 24 बच गया। तो क्या हम लोग d का मान निकाल लिए, इतनी बातें समझ में आया कि फिर से एक बार समझाने पड़ेंगे, बोलिए एक बार और समझ में आया सभी को। अब देखिए दूसरा सवाल, इधर हम ले लेते हैं, दूसरा सवाल ले लेते हैं, एक सवाल और इस पर चलते हैं, एक सवाल और, समीकरण एक सवाल और लेते हैं, 2x² - 5x, 2x² - 5x + 3 = 0 के लिए
विवेचक ज्ञात करें। चलिए अब दूसरा सवाल में समझिएगा, विवेचक कैसे ज्ञात करेंगे, अभी ने बताया। चलिए सबसे पहले भैया सोल्व करेंगे और यहाँ पे हम मान कुछ उसमें से चुनेंगे जो हमारा समीकरण में है। तो भैया ए का मान सबको पता है भैया 2, किसी को दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। बी का मान भैया -5 और सी का मान हो गया। क्या समझ में आ रहा है? कहीं पर दिक्कत हो बताइएगा, लेकिन अब ध्यान से बातों को सुनिए। तो भैया विवेचक निकालना है ना, विवेचक निकालना, सूत्र लिख देंगे। सूत्र क्या होता है भैया, यहाँ देख लो d बराबर bs पर -4s। चलिए तो भैया b का मान -5 के स्क्वायर -4, a का मान 2 हो जाएगा और भैया c का मान हो जाएगा 3। चलिए तो भैया -5 स्क्वायर है तो हम क्या कर दें, -5 गुने -5 और 4 दूनी 8 और 24। तो भैया ई वाला से ई वाला माइनस काट दें तो हमें मिल गया 25 -24। तो भैया डी का मान, इतनी बातें समझ में? विवेचक समझ गए कि और बताया जाए? विवेचक समझ गए ना, विवेचक सब लोग समझ गए ना। तो अब हम इस पर सवाल बता रहे हैं, मूलों की प्रकृति पर। किस पर? मूलों की प्रकृति पर सवाल बता रहे हैं। विवेचक क्लियर हो गया ना? तो भैया मूलों की प्रकृति के लिए थोड़ा सा समझना, मूलों की प्रकृति कैसे निकालेंगे उसके लिए हम सवाल लेते हैं और उस सवाल के माध्यम से समझाएंगे, बहुत आसान से समझेंगे। अभी आप लोग लिखिएगा नहीं, देखिए मूलों की प्रकृति को हम लोग कैसे निकालते हैं। जैसे कि आपके पास एक क्वेश्चन आ जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। समीकरण यहाँ पर आ गया हमारा 5x² - 4x + 2, 5x² - 4x + 2 बराबर 0 के मूलों की प्राकृतिक या प्राकृति बताएं। देखिए ऐसे सवाल एग्जाम में आएंगे, मूलों की क्या बताएं, प्राकृतिक बताएं। तो भैया मूलों की प्रकृति निकालना हो या विवेचक निकालना हो, यही सूत्र होता है, ठीक है। मूलों की प्रकृति निकालना हो या विवेचक निकालना हो, एक ही सूत्र होता है, ठीक है। जैसे जो ब्राह्मण विवाह कराया उस श्राद्ध में कराने का मंत्र जानता है, ठीक है ना। तो हमको नया फार्मूला में नहीं जाना है, यही फार्मूला से बताएंगे हम क्या वास्तविक और बराबर, वास्तविक और असमान, वास्तविक नहीं। कब? जब कंडीशन आ जाए तब ना। तो जब भैया हल करेंगे और 0 का मान आ जाएगा तब नहीं बात बोलना है, हल करेंगे या 0 से बड़ा आ जाएगा तब नहीं बात बोलना है, हल करेंगे या 0 से छोटा आ जाएगा तब बात बोलना है। और ये बात हम जान नहीं रहे हैं, तो जब बढ़ाएंगे तभी पता चलेगा। तो चलिए शुरू करें। हाँ, यहाँ सोल्व। तो भैया a का मान 5, b का मान -4 और c का मान 2। क्लियर है ना, क्लियर है ना। और वही सूत्र जो विवेचक के लिए है ना, वही सूत्र चलेगा भैया, कोई चेंज नहीं करना है, वही सूत्र से चलते हैं, वही सूत्र से चलते हैं। d बराबर bs पर -4ac, बस
यही सूत्र था ना। तो चलिए, तो भैया d बराबर b का मान -4 के स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान 5 इंटू c का मान। चलिए भैया -4 गुने -4 -4 पंचे 20 दूनी 40 और यहाँ भैया माइनस से माइनस कट गया, 4 चौके 16 -40, तो d का मान बच जाएगा भैया -24। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब भैया इतना लाने के बाद देखो काम करना है। इतना हम कब करते हैं? जब विवेचक निकालने के लिए कहा जाए। जैसे इधर हमने कुछ नहीं किया क्योंकि विवेचक मालूम कर दिया, लेकिन भैया यहाँ कह रहा है ना कि मूलों की प्रकृति बताइए। तो मूलों की प्रकृति होता है 3, वास्तविक और असमान, वास्तविक और बराबर, वास्तविक नहीं। तो कब क्या होता है ये देखिए। तो भैया क्या d बराबर 0, तो क्या भैया 0 आया है? नहीं ना। तो भैया a वाला नियम नहीं चलेगा। अब आ जाइए यहाँ, 0 से बड़ा है तो 0 से बड़ा प्लस में, 0 से बड़ा प्लस में, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ये सब आ जाए ना तब। तो a वाला भी हम 0 बड़ा यहाँ पर है और d छोटा। कब? जब माइनस में आ जाए ना, जब माइनस में आ जाए तो 0 बड़ा। तो भैया d का मान हमको क्या है? -24। अच्छा बताइए, ठंडे दिमाग से सोचिए कि भैया -24 0 से बड़ा है या छोटा है? छोटा है ना, छोटा है -24। तब हम ऐसे लिखेंगे, तब हम लिखेंगे क्या कि d छोटा हुआ और 0 बड़ा हुआ। क्या d छोटा हुआ? कैसे भैया? d का मान अब -24 छोटा है और 0 बड़ा है ना? बड़ा -24 छोटा है, पहले ही समझा दिए थे। -100 भी आ जाएगा तो 0 बड़ा होगा। चलिए इतने बात समझ में आए। तो भैया ऐसे कंडीशन के लिए यहाँ देखिए 0 बड़ा है ना। तो भैया 0 बड़ा है तो एक मूल की प्रकृति में हम क्या लिखे भैया बताओ? मूल वास्तविक नहीं है, यहाँ पे लिख दे अतः मूल वास्तविक नहीं। क्या इतनी बातें समझ में है? मूल वास्तविक नहीं है कब? जब 0 बड़ा हो जाए, d का मान माइनस में है। क्लियर है ना? एक सवाल और करते हैं। समीकरण लेते हैं और अब हम समीकरण ले लेते हैं भैया। अब हम समीकरण लेते हैं 5y स्क्वायर प्लस 12y माइनस 9 बराबर 0 की मूल की प्राकृति ज्ञात करें। आज की क्लास में पूरा कंप्लीट हो गया। इसके बाद k का मान निकालने के लिए सिखाएंगे आप सबको। तो चलिए शुरू करें ना। तो चलिए, तो भैया सॉल्व करेंगे और यहाँ से a का मान 5 होगा कि नहीं होगा? होगा ना। अब ये y है उससे मतलब नहीं है भैया। b का मान 12 हो गया और c का मान -9। देखिए बात को जरा माइंड में डालना। भैया विवेचक निकालना हो या मूल की प्रकृति ज्ञात करना हो, ठीक है ना? हम लोग मूल नहीं ज्ञात कर रहे हैं, प्रकृति बता रहे हैं क्या होगा। कल ज्ञात कर रहे थे, वही सूत्र चलेंगे भैया। क्या चलेंगे? यहाँ पे सूत्र लिख दें यहाँ पे d बराबर b² -4
भैया बी का मान 12 के स्क्वायर माइनस 4, ए का मान 5 और सी का मान -9। तो भैया यहाँ पे 12 के स्क्वायर, बहुत बढ़िया बताया आप लोग, बराबर है 44 से, माइनस प्लस होंगे ना, ये भी देखना है भैया, माइनस माइनस प्लस, 5 के 20, अब इसमें 9 से गुणा कर देंगे, तो भैया 9 दूनी 180 आ गया। अब भाई जोड़ देंगे, इसको हम लोग जोड़ देंगे ना, तो 0 में 4, 4 8 4 12 के 2 आए 3। अब बताओ भैया 324 आया, तो भैया ये तो 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है 324, जैसे देखो 8 है प्लस में, 324 प्लस में, तो 0 से बड़ा हुआ ना, 0 से क्या हुआ भैया बताओ, बड़ा हो गया ना, तो हम D के मुंह खोल देंगे और इन्हें 0, D बड़ा हुआ, कैसे, D का मान कितना लाए, 324, बड़ा है भैया, केकरा से बड़ा है, 0 से बड़ा है ना, तो भैया 0 से बड़ा है, तो ये वाला कंडीशन देखो, ये वाला कंडीशन, ये वाला कंडीशन, ये है ना, तो भैया लिखेंगे क्या हम, मूल, अब यहाँ पर लिख दें, अतः मूल क्या, वास्तविक, मूल तो वास्तविक है, प्लस में मूल, देखो भैया कॉपी धर लिया, नहीं एकदम छोड़ दो उसको, फिर मामला गड़बड़ा जाएगा, बंद करके पूरा समय, मूल वास्तविक है लेकिन बराबर नहीं, बराबर 0 पर होते हैं, संतुष्ट 0 पर होते हैं, तो मूल वास्तविक और असमान होंगे, क्या समान, इतनी बात समझ में आया, आगे चले, अब एक बराबर वाला भी देख लेते हैं, यहाँ पर उसको घुसेड़ देते हैं, यहाँ पे छोटा सा रहेगा, यहाँ पे हम ले ले, कैमा सवाल ले ले 5वां, ताकि साफ कंडीशन सब समझ गए हैं, ये वाला भी समझना है। चलिए यहाँ पे अगर हम बात करें भैया, यहाँ पे समीकरण यहाँ पर बात करें, यहाँ पर 4x² माइनस 4x और प्लस यहाँ पर 1 है और बराबर 0 के मूल की प्राकृति ज्ञात करें, ठीक है। चलिए अब कंप्लीट हो गया पूरी तरह से। चलिए अरुणजय जी, मृत्युंजय जी ध्यान दीजिएगा, बोर्ड पर थोड़ा सा और है भैया, ए का मान 4 हो जाएगा, ए का मान 4, बी का मान -4 और सी का मान 1। भैया यहाँ पे हम सूत्र लगा दें, क्या लगा दे भैया, सूत्र लगा दे, d बराबर b² माइनस 4ac। चलिए d का मान -4² माइनस 4, a का मान भैया, अच्छा तो a का मान a कहाँ से लिख दिए, a का मान 4 हमको लिखना चाहिए, a का मान 4 और भैया c का मान 1। चलिए -4 का स्क्वायर 16 कर देना, माइनस 4 चौके 16, गुने 1 तो 16 ना होगा। चलिए d बराबर 0, देखो यहाँ संतुष्ट किया, और द्विघात समीकरण को संतुष्ट तब करेगा जब d का मान 0 आएगा, तब मूल, तब देखो कंडीशन, देखो ये वाला आ गया ना, ये वाला आ गया, यहाँ पे ऐसे आ गया, ये वाला आ गया ना, तो भैया हम इस कंडीशन में यानी हम क्या लिखे भैया, देख लो क्या है, तो इस कंडीशन में आपको इतनी बात बताना होगा, अतः मूल क्या होगा भैया, वास्तविक और बराबर है, वास्तविक और, यहाँ तक समझ में आया, कहीं पर किसी को डाउट तो दोस्तों को जरूर बताइए, पूरा क्लास देखें, नहीं कि बस थोड़ा सा वीडियो देखे और कट कर दे, और जहाँ भी दिक्कत रहे तो फिर से पूछना चाहिए।
और पता है जब इतना क्लास करेंगे ना तो एग्जाम में जब बैठोगे तो भैया क्वेश्चन एकदम बन जाएगा और अच्छे नंबर से पास करोगे, ठीक है ना। ये हमारा गारंटी है कि जो बताए चले, ठीक है, कट कर देंगे बाबू।